हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाबाश, जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज जो हम करेंगे बच्चे, चैप्टर रखा है आज टाइप्स एंगल। कौन सा? टाइप्स ऑफ एंगल। गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू। शाबाश शांतनु, गौरव, अरे वाह, कार्तिक, ईशानी, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता देंगे। और आज का जो अपना नया चैप्टर रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या करेंगे आज टाइप्स ऑफ एंगल्स में? आज वही सारी बातें हम फिर से दोहराएंगे जो हमने पहले की क्लास में करी थी। कौन कौन सी बातें करी थी? हम पहले देखेंगे कितने टाइप्स के हमारे पास एंगल्स होते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी जो बाद में जुड़े हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि वो एंगल्स को अच्छी तरीके से जान भी लेंगे और समझ भी लेंगे। साथ में ना एक चीज़ और मैं बता दूं आप सभी को, ये एंगल जो चैप्टर है ना मेरे बच्चे, ये केवल और केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल आगे की क्लास में भी बहुत काम आएगा, है ना। वैसे तो सारी चीज़ें आपकी आगे की क्लास में काम आएंगी, पर मैथ्स में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा हमें वेटेज देते हैं। जैसे कौन कौन सा? एवरेज वाला चैप्टर ले लीजिए आप, परसेंटेज वाला ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी से बताओ कि सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है चैप्टर। आप लोग खुद बता दो, खुद आप एनालाइज कर लोगे मेरे बच्चे कि हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बताओ, हमारे लिए मायने रखता है या नहीं रखता है? जल्दी से बताओ एक बार माय डियर। और कैसा गया आपका पेपर? कल कह रहे थे ना सर मेरा आज पेपर है। जल्दी से बताओ कैसा गया आपका पेपर सक्षम? जल्दी से बता दो बच्चे, पेपर कैसा गया आपका? और कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कई दिनों से, आप लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा लिखते हो, सर उस दिन मेरा वो वाला पेपर है तो मैं कौन सा पेपर देने जाऊँ? सर नवोदय का पेपर देने जाऊँ या फिर स्कूल में जो पेपर है वो वाला पेपर देने जाऊँ? देखो बच्चे, पहली चीज़ हमें क्या देखनी है? मैनेजमेंट। क्या देखना है? मैनेजमेंट। क्या आप दोनों पेपर को एक साथ मैनेज कर पाओगे? अगर आप दोनों पेपर को एक साथ मैनेज कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों पेपर को एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप स्कूल का पेपर छोड़ दीजिएगा। क्या कहा मैंने? स्कूल का पेपर छोड़ दीजिएगा। स्कूल का पेपर इसलिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आपने क्या करा, अपना टाइम दिया, है ना, हमें अपना टाइम दिया, आपने अपने एफर्ट्स दिए, आपने एनर्जी दी हमें। किस चीज़ के लिए दी थी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना था? एक एग्ज़ाम देना था। इस एग्ज़ाम के लिए आपने अपना टाइम हमारे साथ इन्हेंस करा, है ना, आपने अपने एफर्ट्स लगाए, अपना हाथ चलाया। सपोज दैट, सोचो अगर आप इस एग्ज़ाम को छोड़ दोगे तो क्या फ़ायदा होगा? तो आप तो फिर कहोगे सर मेरा तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा ये है कि आप स्कूल का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूँगा बच्चा, आप क्या करो, जो स्कूल का एग्ज़ाम है वो तो अगली डेट को भी हो जाएगा, है ना, वो नेक्स्ट डे भी हो जाएगा। स्कूल का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे भी हो जाएगा, पर मैं ये कहूँगा कि आप भैया ये वाला पेपर ज़रूर देने जाएं जो आपका एग्ज़ाम है 13 तारीख को। ठीक है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। समझ में आया बच्चे? और सर आप ये बताओ कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया इंग्लिश का? शिखर, आप कल कह रहे थे ना सर मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, जल्दी बताओ। अच्छा, बिल्कुल। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो जिस बच्चे के भी स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम दोबारा हो जाएंगे। आप उनको रीज़न बता सकते हो, सर मेरा एग्ज़ाम था इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। आप उनको रीज़न बता सकते हो।
बट आपने ये वाला एग्जाम छोड़ दिया ना तो बच्चा फिर 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये कोई वन डे एग्जाम नहीं है कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, है ना। ये क्या है, ये साल में 1 बार होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बार होगा और आपको अपना जी तोड़ मेहनत करनी है आपने। चलो क्लियर, और कुछ बताओ। तो सर हम ये वाला एग्जाम क्या करेंगे, देने जाएंगे चाहे हमारे पास आंधी तूफान कुछ भी आ जाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम तो हमें देना है चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, हम तो भैया एग्जाम अब देने जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ एंगल। चलो देखो पहले हम समझेंगे बच्चे, हमारे पास 6 टाइप के क्या होते हैं, एंगल होते हैं। कितने टाइप्स के, वी हैव टू आस्क 6 टाइप्स ऑफ द एंगल्स। कितने, 6। उन 6 के नाम याद कर लेंगे एक बार दोबारा से, जो जो हमने पहले भी लिखे थे, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखो पहले समझो एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मजेदार चैप्टर है। दोबारा से कहता है कि व्हाट इज एन एंगल, कोण क्या होता है। कहता है कि दो किरणों के एक बिंदु पर मिलाए जाने वाली आकृतियां कोण कहलाती है। जैसे क्या, जैसे कि एक बिंदु यहाँ थी और एक बिंदु यहाँ थी, इसको मैंने पकड़ करके इस लाइन से मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया मेरे बच्चा, ये मेरा कोण बन गया। क्या बन गया, एंगल बन गया। क्या बन गया ये मेरे बच्चे, एंगल बन गया। हाँ तो बस यही आपका क्या है, एंगल है। ठीक है, जहां पर भी दो बिंदु आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे को मिल जाती है, वो एंगल बन जाता है। दैट इज क्लियर माय डियर। चलो आगे चलते हैं, समझना देखना। पोर्ट्रेट आपको बताया था प्रोटेक्टर क्या होता है, आपको पता है डी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, एंगल्स बनाने के लिए। क्या कहता है, इसका यूज हम करते हैं मेरे बच्चे, इसका जो यूज है प्रोटेक्टर का यूज हम करते हैं एंगल को क्रिएट करने के लिए। एंगल को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। दैट इज क्लियर। एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स, ठीक है, एंगल्स आर द मेजर्ड बाय द डिग्रीज। और एंगल्स को किस में मेजर किया जाता था, याद कर लो सर, डिग्री में। जैसे कि 90 डिग्री सर, 60 डिग्री सर, 45 डिग्री सर, 80 डिग्री। तो ये डिग्री को क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी एंगल के लिए। क्लियर। चलो देखो अपने पास में टाइम बहुत कम बच रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो। चलो ध्यान देंगे समझेंगे। जैसे क्या, अब आपको पढ़ता है, चलो इसको छोड़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे, किसकी, टाइप्स ऑफ एंगल। व्हाट मीन बाय द एंगल, भैया एंगल का मतलब वो होता है जो 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 360 के अंदर हो। क्या कहा मैंने, एंगल भैया कितने का होगा, आप कहोगे सर एंगल आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, सबसे छोटा हो जाएगा 0 से और सबसे बड़ा हो जाएगा 360 का। ना तो भैया इससे कोई बड़ा एंगल है और ना ही छोटा एंगल है। 0 से स्टार्ट होकर के 360 तक जाता है, ये तुम्हारा एंगल होता है। 360 का कौन सा होता है सर, पूरा सर्कल हमारा 360 का होता है। क्या, पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। फुल्ली सर्कल्स आर 360 डिग्री। चलो अब जरा देखना टाइप्स, देखना जरा ध्यान से। पहला पढ़ेंगे हम एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल मेरे प्यारे बच्चे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, साथ में ना नोट भी कर लेंगे एक एक सेकंड के लिए, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल न्यून कोण, 0 से अधिक तथा 90 से छोटा। याद है, अपने सारे के सारे बच्चे वो कॉपी निकाल लो जिसमें आपने लिखा था पहले, निकालो जल्दी से अपनी कॉपी निकालो जिसमें लिखवाया था। याद करो उसमें क्या लिखवाया था मैंने बच्चे, जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक होता है, 90 से कम मापा जाता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। कहाँ से,
0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें 23 डिग्री का हो गया, 35, 40, 60, या और भी आप कोई ले सकते हो सर, जैसे कि 10 डिग्री का, ऑफकोर्स 15 डिग्री का। बस मेरे बच्चे आपको इतना ध्यान रखना है, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। क्या कहा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वो तुम्हारा न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर? चलो नोट कर लो एक बार इसको जल्दी से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी करो सुशांत। जल्दी से नोट भी कर लेंगे मेरे बच्चे। शाबाश, नोट करो डियर। समझ में आया एक्यूट एंगल? जल्दी बताओ। एक्यूट एंगल क्लियर? हाँ, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं, ध्यान देखेंगे। चले बेटा ठाकुर, चलो नेक्स्ट है मेरे बच्चे राइट एंगल। राइट एंगल याद करेंगे कितने का होता है सर? ये राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा मेरे बच्चे? राइट एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। कितने का होगा? हमेशा 90 का होगा, ना तो 90 से ज्यादा होगा, ना ही 90 से बड़ा होगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। 90 माप वाले कोण को ध्यान देंगे, 90 माप वाले कोण या समकोण या राइट एंगल कहलाता है। संलग्न आकृति जैसे कि इसके अंदर दे रखा है एंगल AOB एक समकोण है, जैसे कि आप देख सकते हो AOB क्या है मेरे बच्चे? एक राइट एंगल है। चलो इसको भी नोट कर लो, एंगल क्रिएट करके जल्दी से करो, आज की क्लास में इसको खत्म करेंगे। जल्दी से करो। जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश। गुड। बिल्कुल राइट। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो आगे करते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। शाबाश। देखो मैंने क्या कहा बेटा, देखो फिर वही वाली, एग्जाम बढ़िया गया माना, बट आपको ना इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो जो स्कूल का एग्जाम है ना वो तो दोबारा हो सकता है, आपका जो स्कूल का एग्जाम है वो तो दोबारा हो सकता है, बट ये वाला एग्जाम होगा क्या? ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ये क्या दोबारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर इसके लिए तैयारी करो, फिर वही सारी की सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको छोड़ना मत, ये वाला पेपर देने जाओ आपने, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है,
आपने इसके लिए क्या करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो इसलिए ये वाला पेपर देने जाओ। स्कूल का एग्ज़ाम आपके पेरेंट्स देख लेंगे, संभाल लेंगे, ठीक है। और आप अगर स्कूल में बताओगे ना सर मेरा एग्ज़ाम था तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली, मैं इसलिए वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, मतलब अधिक कोण। ये क्या होता है बेटा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, अधिक कोण कहते हैं। कहते हैं 90 से अधिक और 180 से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहलाता है, जैसे कि 98 का, 130 का, 145 का, 178 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं। संलग्न आकृति दे रखी है, जैसे आप देख सकते हो। ये क्या होगा, अगर इसमें ऐसे कर दूंगा तो सर ये तो 90 का हो गया, तो ये देखो ये 90 से बड़ा है, हाँ सर ये 90 से बड़ा है, तो कितने का ये 145 डिग्री का, कितने डिग्री का ये 145 डिग्री का। तो आप इसमें कह सकते हो सर अगर 98 का बनाए, 130 का बनाए, 145 का बनाए या 178 का बनाए, सारे के सारे हमारे क्या है सर, ये तो एंगल ही है। क्लियर, चलो नोट इट, आगे लिखो इसको मैं, फिर उसके बाद और आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए। जल्दी बताओ आगे बढ़ा जाए। ओके चलो, ये एंगल भी क्लियर हुआ, राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। अभी आपने कौन सा देखा था, अधिक कोण। अब स्ट्रेट लाइन एंगल में क्या होता है, ध्यान करो। देखो कहता है कि सरल रेखा कोण, मतलब एक ऐसी लेटी हुई लाइन है ना, ये क्या है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, ये सर ये 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया, 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। शाबाश, गुड, ऑल क्लियर। बेटा सारी चीजें क्लियर होगी, बस मेहनत करते चलो। कहता है 180 माप वाले कोण को सरल कोण कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहलाता है। संलग्न आकृतियों में ए ओ बी एक सरल कोण है। क्या है, ए ओ बी एक सरल कोण है। ओके, जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, 180 की कहते हैं। जैसे देखो 90 की ऐसे थी, अब इस लाइन को क्या करो, यहां पर आपने घुमा करके लेटा दी। क्या कर दिया, लेटा दी। जैसे मैं एक बार बनाता हूं, जैसे एक लाइन थी, ये जो खड़ी लाइन थी, इसको आपने क्या करा, यूं लेटा दिया। लेटाने के बाद क्या हो जाएगा, इसको डिलीट कर दो, तो क्या हो गया सर, ये तो हमारे पास 90 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा सर, ये तो 180 डिग्री है, तो यही तुम्हारा क्या है, एंगल बन जाएगा। क्लियर, दैट इज क्लियर। चलो आगे वाला देखते हैं, इससे ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। बेटा जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, इसमें कुछ बातें होती है, जरा ध्यान देंगे। ये जो मेरे बच्चे रिफ्लेक्स एंगल होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं बृहत कोण। कौन सा कोण, बृहत कोण। सारे एंगल क्लियर हो जाएंगे तब उसके बाद लिखेंगे यस सर, ठीक है। ये क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। क्या सुनाई दिया, बृहत कोण। सर ये 180 से तो ज्यादा होता है और 360 से तो क्या होता है, कम होता है, मतलब पूरा गोला नहीं होता, ठीक है। से कम माप वाले कोण को हम बृहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं,
ठीक है, एक बार आपने पिछली भी बार भी कहा था सर रिफ्लेक्स एंगल मेरे बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, और 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर्स? हाउस द जोश? 100%। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 185 डिग्री का, 190 डिग्री का, 280 डिग्री का, 355 डिग्री के कोण को हम बृहद कोण कहते हैं, संलग्न आकृति, जैसे कि यहाँ पर देख रखा है। जैसे कि ये देखो बाहर से क्या हो रहा है, 100 कितने का, ये इसमें से 30 कम कर लो तो कितना हो जाएगा, 330 का। ये 330 डिग्री का एंगल है, कितने का, 330। इसको भी नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। नोट करो बेटा। शाबाश, जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश, हो गया। चलो नेक्स्ट की तरफ चले जाए। हाँ सर चला जाए। चलो ध्यान देंगे, जरा समझेंगे, इंपॉर्टेंट है बात जरा। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान देंगे, कल जो मैंने आपको मेरे बच्चे मैंने आपको प्लस माइनस वाले कुछ बताए थे डिवाइडेशन वाले में, क्या आपको सभी को क्लियर थे? एक बार मैं बता देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार पूर्ण कोण कर लेते हैं फिर इसके बाद करते हैं। ये आपका 6th एंगल है, जिसको हम इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या? कंप्लीट एंगल। कितने का कंप्लीट एंगल? 360 माप वाले कोण को हम पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल कहता या कहलाता है। संलग्न आकृति में AOB एक पूर्ण कोण है। क्या है? AOB एक पूरा कोण है। जैसे क्या सर, इसके अंदर तो एक संलग्न आकृति बन चुकी है, ये एक लाइन थी, ये A पॉइंट थी, ये B थी, पॉइंट क्या था इसका नाम? O। तो AOB क्या है? एक क्या है? हम लिख देंगे सर AOB क्या है? एक कंप्लीट क्या है? ये एक कंप्लीट एंगल है। दैट इज अ कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। समझे? दैट इज क्लियर। चलो तो हमने कितने कोणों की बात करी? 6 कोणों की। एक बार दोबारा देखते हैं कौन कौन से 6 कोण थे, साथ में देख लेंगे। पहला कौन सा था? देखते हैं। सर पहला आपने लिखा था, मैं सिर्फ आप लोगों को बताओगे, मैं सिर्फ इनके नाम लिखूंगा। सर 0 से बड़ा और 90 से छोटा, आप लोग लिख करके भेजोगे, ठीक है? पहला। दूसरा कौन सा था? सर 90 डिग्री का नाम क्या है? जल्दी से बताओगे। सर तीसरा, सर 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसका नाम आप लोग लिख करके बताओगे। सर इसके बाद चौथा, सर 180 का एंगल क्या था? स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या था? स्ट्रेट लाइन। ओ सॉरी, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओगे। उसके बाद पांचवा, सर 180 से बड़ा और 360 से छोटा, जल्दी से बताओ।
देन छठा आपका कौन सा है सर, कंप्लीट एंगल 360 का। ये कितने टोटल एंगल हो गए मेरे बच्चे आपके पास सर? 6 एंगल आ गए। कितने एंगल आ गए? कितने एंगल आ गए टोटल सर? 6 एंगल आ गए। और ये 6 एंगल हमें बताते हैं कि हमें इसके बाहर कुछ भी नहीं करना। दैट इज क्लियर माय डियर। और सबसे इजी चैप्टर आपका एंगल का ही है। क्या है सबसे इजी चैप्टर? कौन सा है सबसे इजी चैप्टर? आपका एंगल का ही है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको कोण कहते हैं। दैट इज क्लियर। शाबाश, जल्दी जल्दी देखते हैं। गुड माय डियर्स, नाइस, वंडरफुल। गुड, गुड, शाबाश। बिल्कुल राइट, सभी इन्हें लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शांतनु। ईशानी आप भी लिखो बेटा जल्दी से। और बच्चे कहाँ सो रहे हैं भाई? जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। शाबाश, 6 के 6 एंगल लिखने हैं। गुड बच्चे। गुड माय डियर। चलो आगे चला जाए। बिल्कुल राइट, ऑलमोस्ट राइट। चलो आगे चला जाए क्या? जल्दी से मुझे एक बार बताओ सर। चलते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप एग्जाम करने बैठते हैं ना तो ध्यान से करना। ठीक है, आपके पास ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे आएंगे और एंगल्स के नाम लिखे हुए आएंगे, और वो आपको बताना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। जरी बताना। कहता है कि गेट योर प्रोटेक्टर एंड द ड्रॉ दिस फॉलोइंग एंगल्स। अपना क्या करो? डी निकालो। क्या निकालोगे? डी निकालो। और जब आप डी को निकालोगे मेरे बच्चे, तो उसमें आप देखोगे कई सारी चीजें बनी हुई हैं, है ना। डी एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। प्रोटेक्टर पे जाते हैं, ये रहा आपका प्रोटेक्टर। क्या आप सभी को यह याद है प्रोटेक्टर? जल्दी से बताओ। प्रोटेक्टर याद है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, प्रोटेक्टर याद है? ऑफ कोर्स। देखो हम प्रोटेक्टर के बारे में बात करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा यहां पर क्या है? 90 है। अगर मैं यहां से और इसको यूं यूज करता हूं तो मेरे पास 90 का एंगल बन जाएगा। कितने का? 90 का। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जरा ध्यान देंगे। पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, इस बार भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने व्हाइट स्क्रीन लिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे बनाना है 90 का। कितने का? हमने क्या करा सर? अपना प्रोटेक्टर ओपन कर लिया। सर हमने ले लिया डी। प्रोटेक्टर ये रहा, ये सबके पास है। ये देखो, ये है आपका मेरा बच्चा डी। क्या है? ये आपका डी है, जिसको हम डी कहते हैं साधारण तौर पे। मुझे बनाना है 90 एंगल का। सर मुझे आपका 90 एंगल का, 30 का, 120 का, 145 के एंगल्स बनाना सिखाओ। हमने कहा बिल्कुल सिखाते हैं मेरे बच्चे। तो आपने क्या करा?
प्रोटेक्टर लिया, मतलब डी लिया, डी को आपने अपनी ज्योमेट्री से बाहर निकाला और आपने क्या करा, ठीक है, आपने इसको ऐसे रखा लाइन पे। आपने कितने का बनाना है सर, 90 डिग्री का। तो आपने क्या करा, 90 डिग्री पे गए, ऐसे लाइन खींच दिया। आपने क्या कर दिया, लाइन खींच दिया। जैसे ही आपने ऐसे करा, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगाया, ठीक है, और आपने क्या करा, 90 डिग्री का एंगल बन करके रेडी हो गया। कितने का सर, ये तो 90 का है। हाँ मेरे बच्चे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का बना, 90 डिग्री का एंगल बन गया। दोबारा देखो, कितने का सर, 90 का। 90 का बनाना है सर, ये लीजिए और ये लीजिए। ये कितने का सर्कल है, ये सर 90 डिग्री का सर्कल है। देखो, अगर मेरे बच्चे आप सर्कल भी बनाते हो, क्या बनाते हो, सर्कल भी बनाते हो। मैंने कहा मेरे बच्चे आप मुझे बना करके दिखाओ 35 डिग्री का। कितने का सर, 35 का बनाना है। अभी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, हम लेते हैं ब्लैक। सर 35 का, चलो यहाँ की तरफ बनाते हैं। देखो ये आ गया 0, 10, 20, 30 और 31, 2, 3, 4, 5, ये गए 5। तो ये कितने का आ गया सर, 35 का बनाने हैं। चलो यहाँ की तरफ से दे रखा है, हम यहाँ से बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, क्या है 6, ये आ गया 5। क्या आया, 35। हमने क्या कर दिया सर, ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल बना, ये कितने का बना सर, ये बना हमारे पास 35 का। तो बताओ ये कौन सा एंगल है, ये सर ये आपका न्यून कोण है। कौन सा कोण है मेरे बच्चे, ये आपका न्यून कोण बन गया। कैसा बना आपका, न्यून कोण बना। न्यून कोण कैसे कहा सर, ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इसलिए हमारा कौन सा एंगल है ये, इसीलिए हमारा न्यून कोण है। कौन सा एंगल है मेरे बच्चा, न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल, मैं एक्यूट कह रहा हूँ, एक्यूट से इसके बाद वाला आएगा। अब इसके बाद हम बनाते हैं सर, हम 90 का बनाते हैं। कितने का सर, 90 का बनाते हैं। ओके सर 90 का बना लेते हैं। सर ये 90 पे क्रिएट करा, क्रिएट कर दिया। तो सर ये तो हमारा 90 डिग्री का हो गया। कितने का सर, ये 90। और 90 डिग्री कौन सा होता है सर, राइट एंगल। कौन सा होता है सर, राइट एंगल हो जाता है। कौन सा होता है, ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। कौन सा एंगल मेरे बच्चे, राइट एंगल। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये सर राइट एंगल बना, सर ये न्यून कोण बना, है ना। चलो एक चीज और बताओ, अगर मैं 90 से बड़ा बनाता हूं और 180 से छोटा, क्या कहा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मैंने 115 डिग्री का, या फिर हम बनाते हैं 138 डिग्री का। ये कितना है सर, ये 138 का है। ये कितना है सर, ये 138 का है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, जल्दी से बताओ सर, ये अधिक कोण है। जल्दी से बताओ कौन सा एब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, कौन सा एब्ट्यूस एंगल। इसी तरीके से हमें क्या बनाने सीखने वाले बच्चे, एंगल बनाना सीखना है। चलो मैं वापस आ रहा हूं कहां पर, अपनी स्लाइड पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, करना स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन। देखो कुछ बातें हैं जरा ध्यान रखेंगे, एक पूरक कोण और एक होती है संपूरक कोण। क्या कुछ होता है पूरक और एक होता है संपूरक, और भी कई सारी चीजें हैं, ध्यान देंगे ना। जो अभी तक करा था वो तो एंगल्स थे। अब देखो कुछ और बातें हैं, जरा ध्यान देंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सी का मतलब 9, क्या था याद करो,
सी से आपको क्या बताता 9 और एस से क्या बनता है सर 18। तो ये 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। पूरा कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है मेरे बच्चे 90 डिग्री का, है ना। जब दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 हो तो वो क्या कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 30 और 60 आ जाए, 45 या 45 आ जाए, या फिर कहीं पर भी 50 प्लस का कितना 40 आ जाए, ये आपके क्या है मेरे बच्चे पूरक कोण है। कौन सा कोण है पूरक कोण है। क्लियर। अब आगे आते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है सर ये 180 डिग्री का होता है। इसको हम क्या कहते हैं समपूरक कोण। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है राधा 180 डिग्री का होता है मेरे बच्चे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दो या दो से, जब दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग दो कोणों का, चाहे वो आपका 120 प्लस का कितना बचेगा 60 हो, तो ये कौन सा है सर ये तो 180 है, तो हम इसको कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया। कौन सा है ये इसकी फैस किया। चलो कितने का है ये 180 का है, तो कौन सा बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, काम ही नहीं करता बताओ, then the two angles are called supplementary angles। 110 और 170 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 120 और 60 180 डिग्री। ये सभी क्या है समपूरक कोण है। साहब भाई सब काम ही नहीं करता ये तो, जल्दी से चलो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा हो जाएगा 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कुछ बातें याद रखने के लिए, दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं संपूरक कहलाते हैं। जैसे 70 का संपूरक और 180 का क्या हो जाएगा संपूरक हो जाएगा। क्लियर। अब आप बात करते हैं आगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरक और संपूरक। हम बात करेंगे मेरे बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल या अपोजिट एंगल, वर्टिकल या अपोजिट एंगल में क्या होता है कहते हैं कि परिभाषा जरा देखो, कहता है कि बच्चे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है बराबर होता है। जैसे कि एक ऐसी लाइन है, तो कहता है कि अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री का है तो इसके सामने वाला एंगल भी 35 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 145 डिग्री का है तो ये वाला भी 145 डिग्री का हो जाएगा। समझे बच्चे। क्लियर मेरे बच्चे इतनी चीजें। क्या चीज कहा मैंने, कहा इन इंग्लिश में देखो, कहता है कि व्हेन टू लाइंस ठीक है इंटरसेक्ट ईच अदर्स द अपोजिट पेयर्स ऑफ द एंगल्स ठीक है फॉर्म्ड ऑफ द कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर कॉल्ड ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी मेरे बच्चे बराबर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देखो, क्या देखो सर ये देखो ये 145 का है और ये भी क्या है 145 का है, कोई सा भी आ जाए, जैसे क्या ऐसे है ऐसे है, ये सर ये 60 का है तो इसके सामने वाली ये भुजा है तो ये भी कितने की हो जाएगी 60 का। अगर ये 45 का है तो इसके सामने ये है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चे, जल्दी बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई। इसको नोट करो वर्टिकल अपोजिट एंगल को, चलो वर्टिकल अपोजिट एंगल को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। शाबाश माय डियर।
गुड माय डियर। शाबाश। चलो आगे बढ़ा जाए। ओके चलो आगे चलते हैं, जरा ध्यान देखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हुआ? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जरा देखो। क्या कहा था? रिफ्लेक्स एंगल कहता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आपस में ऐसे काटती हैं। कैसे काटती हैं मेरे बच्चा? तिरछा काटती हैं। तब बनने वाली विपरीत कोणों के जोड़ों को शीर्षभूमिक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं इसे? तब हम कहते हैं शीर्षभूमिक कोण। जैसे क्या, ये 35 एंगल है प्लस का 35 डिग्री, तो कितना हो जाएगा सर? ये तो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 145 हो जाएगा प्लस का 145 प्लस का 145, तो इसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम्पल दिया है, जरा देखेंगे। मान लेते हैं कि दो रेखाएं हमको ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या करती है? बिंदुओं पर काटती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसको हम क्या कह दिया? ओ दिया। तब देखेंगे तो चार कोण बनेंगे। एक ए ओ सी, कौन सा बना? एक ए ओ सी बना। ए ओ सी, क्योंकि ये भैया ऐसे जाकर के ऐसे वापस आ गई, है ना। बी ओ डी कौन सा बना भैया? बी ओ डी, ये वापस आकर के ऐसे टकरा करके वापस आ गई, तो एंगल बी ओ डी। तीसरा कौन सा बन जाएगा सर? एंगल ए ओ डी बन जाएगा। सर एंगल ए ओ डी बन जाएगा। सर ये यहां से बिंदु टकरा करके ऊपर चली गई, ए ओ डी बन गया भैया। अब कौन सा बन जाएगा सर? ये वाला बन जाएगा सर, बी ओ ए सी बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा? बी ओ सी, क्योंकि ये यहां से बिंदु टकरा करके वापस नीचे आ गई, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी ओ सी बन जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई? देखो यहां पर लिखा है ए ओ सी बराबर है बी ओ डी के। क्या है? ए ओ सी बराबर है किसके? बी ओ डी के, क्योंकि ये वाला 35 का है तो ये वाला भी 35 का हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के, क्योंकि भैया ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के, क्योंकि अगर ये इसका मुंह यहाँ पर 145 के लिए खुला है तो इसका भी मुंह यहाँ पर 145 डिग्री के लिए ही ओपन होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। ये देखो सारांश दिया हुआ है यहाँ पर, जरा देख लेंगे। बिंदु और विवरण बनाने की स्थिति, जब दो रेखाएं क्या करती हैं? आपस में एक दूसरे को काटती है, तो कोणों की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें चार कोण हो जाते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो क्या होता है इसमें? एक होता है 3 के बराबर, 4 होता है 2 के बराबर, तो एंगल 1 प्लस का एंगल 2, एंगल क्या कहा था मैंने? एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 प्लस का एंगल 4, तो एंगल 1 होता है बराबर किसके? एंगल 3 के। एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 के। सेम उसी तरीके से एंगल 2 बराबर होता है एंगल 4 के। इतनी चीजें क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? शाबाश। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। आज के लिए अपना यहीं तक होता है, फिर बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलो जल्दी बताओ कैसा करा? मजा आया? हाँ, पर एक चीज याद रखना, ये जितने भी हमने कोण करे हैं इन सभी को पढ़ना है बढ़िया तरीके से और याद करने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, ये पूरे आपके लाइफ टाइम भी काम आएंगे। समझे मेरे प्यारे बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना प्यारे बच्चों। और हाँ, पेपर जरूर देने जाना, अच्छे मार्क्स लाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, खाना टाइम पे खाओ, ठीक है। गुड नाइट माय डियर। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर कल। बाय।